हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेंटेंस को कि भाई सेंटेंस क्या होता है, और आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि नरेशन जो है, नरेशन को हमें समझना अगर है अच्छे से, तो हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस जरूर पता होना चाहिए। जब हमें सेंटेंस के बारे में पता होगा तभी हम सेंटेंस नरेशन को अच्छे से सीख पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। और असर्टिव को ही हम एक और नाम से जानते हैं, डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि कुछ बुक्स क्या करती है, असर्टिव सेंटेंस लिखती हैं और कुछ बुक्स में लिखा होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, असर्टिव सेंटेंस को ही हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी किस तरह के सेंटेंस होते हैं, देखो इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है, ये ऐसे जो है स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की जानकारी देते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई आइडिया हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, कोई हमारी निगेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कहाँ, असर्टिव या फिर हम ये कह लें डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इससे आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि भाई जो असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव जो हमारे होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कहा कि रुबीना रुबीना गोज टू स्कूल। रुबीना स्कूल जाती है। भाई हमें क्या, किसी ने स्टेटमेंट दिया, किसी ने बोला कि रुबीना स्कूल जाती है, तो हमें ये सेंटेंस जो है वो पता चला किसमें है, पॉजिटिव में है। क्यों? क्योंकि हमें जो इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, रुबीना के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। राइट। और अगर ये कहें कि भाई रुबीना डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, रुबीना स्कूल नहीं जाती है, तो हमें कैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, निगेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है। पर ये दोनों ही स्टेटमेंट किसी चीज को डिक्लेरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई रुबीना स्कूल जाती है। और इस सेंटेंस में ये डिक्लेयर किया रहा है कि रुबीना स्कूल नहीं जाती है। तो इसमें हमें ये पता चला ये पॉजिटिव है और इसमें पता चला निगेटिव है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हम इसको भी कहेंगे, इसको भी कहेंगे, डिक्लेरेटिव ये भी है, ये भी है। राइट। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा कि भाई असर्टिव सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप आपका हो जाता है इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव की बात करें तो यहाँ क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जो क्वेश्चनिंग होती है वो देयर आर टू टाइप्स, दो तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है। यहाँ पर WH वर्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं सेंटेंस, जिसमें यस या नो टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस। ऐसे स्टेटमेंट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या फिर जिन्हें हम यस या नो टाइप कहते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा हु आर यू, आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे, आई एम ए स्टूडेंट। हमने आपसे कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे आई लिव इन लखनऊ। हमने कहा आपसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप क्या कहेंगे, आई स्टडी इन क्लास 8th, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई स्टडी इन क्लास 10th। हमने कहा आपसे हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम फाइन। ठीक है ना। तो ये आप आंसर दे रहे हैं। अब देखिएगा, कुछ ये क्वेश्चनिंग हुई और कुछ इस तरह की क्वेश्चन करते हैं। कैसे?
जैसे आर यू इल तो आप कहेंगे नो, आर यू मैड तो आप कहेंगे नो, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें यस या नो का रिप्लाई होता है वो यस या नो टाइप होते हैं, और जिसमें आप एक कंप्लीट आंसर देते हो वो आपका क्या हो जाता है, WH वर्ड वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक तो आपके हो गए WH टाइप और दूसरे हो गए यस या नो टाइप। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिसमें आप यस या नो टाइप स्टेटमेंट देते हो, ऐसे स्टेटमेंट जो है, ऐसे जो कथन जो होते हैं, इनको हम क्लोज एंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्लोज एंडेड कहते हैं। और जो WH वर्ड वाले स्टेटमेंट होते हैं इनको हम ओपन एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड क्यों कहते हैं? ओपन एंडेड इसलिए कहते हैं, जैसे हमने आपसे पूछा कि हाउ आर यू, तो आप आंसर ये नहीं दोगे यस या फिर नो, आप आंसर क्या दोगे? आई एम फाइन। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हो, तो आप कहेंगे यस या फिर नो। तो ये क्या है? ये आपका क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इंट्रोगेटिव, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहां पर, जैसे मैंने यहां लिख दिया हाउ आर यू, आप कैसे हो, और यहां लिख दिया आर यू गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ओपन एंडेड और ये आपका हो गया क्लोज एंडेड। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो थर्ड आपका आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ठीक है, कि भाई ये काम कर दो, भाई ऐसा काम कर दो, भाई वहां चले जाओ, ये सारी जो कंडीशन होती है, ये सारी कंडीशन जो है क्या बनाती है? इंपरेटिव सेंटेंस की बनाती है। तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां आपको कमांड देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब से होती है। ठीक है, वर्ब से होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो। ठीक है, तो देखिए हेल्प क्या है? मदद करना, इसको सबसे पहले लिखा गया। ये इसकी पहचान होती है कि ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ओपन द डोर, डोर ओपन करो। ठीक है, वर्क हार्ड, मेहनत करो। ठीक है ना, तो ये सारे सेंटेंस हमारे किस में हो जाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद की अगर हम बात करें तो यहां आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपका आ जाता है एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां आपको सडन फीलिंग देखने को मिलेगी। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अचानक से फील करते हो और अचानक से फील करने के बाद आपके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे सपोज करो आप आराम से क्लास में बैठे हुए हो, बेंच पे बैठे हुए हो और अचानक से आपके पैर के नीचे कहीं से स्नैक आ जाए, सांप आ जाए, तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपके हाव भाव चेंज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। आप उसके बाद जो बोलोगे ना, जो भी स्टेटमेंट बोलोगे वो सेंटेंस किसमें होगा? वो एक्सक्लेमेटरी में होगा। ठीक है, या फिर आ, या फिर मान लीजिए कि कोई, आप कहीं पे जा रहे हैं और आप कोई ऐसा सीन देखते हो, कोई ऐसा सीन देखते हो जो आपको बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप जैसे आपने उस सीन को देखा तो वो सीन देख करके आप कहेंगे वाह ब्यूटीफुल सीन, कितना खूबसूरत सीन है। तो आपके अंदर फील करके जो स्टेटमेंट निकला, जो आपने फील किया और फील करने के बाद जो आपने बोला,
एक तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज होगा, और जो आपने बोला वो स्टेटमेंट जो है किसमें होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा सीन है, कितना खूबसूरत सीन है। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां पर एक तो आपका व्हाट और हाउ, यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर व्हाट और हाउ तो हम क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। यस राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, व्हाट या हाउ को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन ये जब कहीं पर क्वेश्चनिंग करते हैं, जब कहीं पर प्रश्न पूछते हैं, तो ये व्हाट या हाउ इंट्रोगेटिव होते हैं। और जब ये व्हाट या हाउ जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं जहां पर कोई एक्सक्लेमेशन हो, ठीक है, जहां पर कोई विस्मय हो, जहां पर कोई फीलिंग हो, वहां पर ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इनके बाद में आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, तो इसलिए इनको एक्सक्लेमेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी में, उन वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे कुछ वर्ड्स को हम यहाँ पर लिखते हैं, हुर्र, ब्रेवो, लॉस, ऊ, ऊ। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये इनका यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज किया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को यूज करने के बाद में क्या होता है, वो सेंटेंस हमारा किसमें कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वर्ड्स का यूज कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई भी चीज देखते हो और अचानक से जो फील करते हो आप, तो आपके मुंह से जो शब्द निकला वही आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और वहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगर इसकी डिटेल में और ज्यादा एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपको चाहिए होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है ओजस्वी एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओजस्वी एकेडमी टेलीग्राम। ठीक है ना, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ऑर्डर दे दिया, एडवाइस दे दी, रिक्वेस्ट दे दी, क्वेश्चनिंग कर ली, सारी तरीके की बातें कर ली। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनसे जिनको सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे आपको टीचर जब आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस देते हैं, आपसे जब कोई हैप्पी जर्नी बोलता है, आपसे जब कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है ना, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्या देती है, खुशियां देती है। तो ये सारे भी सेंटेंस जितने भी होते हैं, वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मतलब कि यहां पर आपको विश देखने को मिलेगी, यहां पर आपको विश देखने को मिलेगी, और ब्लेसिंग्स। ठीक है, जो भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, जो भी आपकी विश है, डिजायर है, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगी। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो हम कह सकते हैं किसी को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, है ना। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको ये जो जितना भी डिटेल में लिखा हुआ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।